लोकसभा चुनाव का प्रचार जो है वो बंद हो चुका है कल से। आज कत्ल की रात है और लोकसभा के चुनाव के रणभूमि पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी महायुति की उम्मीदवार नवनीत राणा, दूसरी ओर कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार बलवंत वानखड़े और तीसरी ओर इस क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू, इन्होंने दिनेश बुक को मैदान में उतारा है। प्रहार जनशक्ति पार्टी से दिनेश बुक। कुल मिलाकर क्या चित्र रहेगा? हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल के अध्यक्ष कुंदन यादव, क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? इसमें अपने अगर अचलपुर मतदार संघ का देखें तो अचलपुर मतदार संघ में नवनीत रवि राणा हमारी जो भारतीय जनता पार्टी और महायुति की प्रत्याशी है, उनको सभी लोगों का समर्थन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समर्थन है। और इसमें ये भी नहीं कहा जा सकता कि भाई बाहर की सीट तीसरे नंबर पर रहेंगी। दूसरे नंबर के लिए पंजाब और सिटी, ये दोनों में टक्कर है। भाजपा तो बहुत आगे। आपको लगता है सन 2004 में भी यही चुनाव देखने को मिला था, जहाँ अनंत गुड़े उम्मीदवार थे, बच्चू कडू उम्मीदवार थे और रासू गोवई थे, और यहाँ के पूर्व नगराध्यक्ष और रफीक सेठ भी उम्मीदवार थे पक्ष। और उस चुनाव के अंदर भी इसी प्रकार से एक तिरंगी लड़त होने का चित्र बना था। और कहीं ना कहीं वही एक अनंत गुड़े के जगह पर आज नवनीत राणा को रख दीजिए और बच्चू कडू की जगह पर दिनेश बुक को रख दीजिए और बलवंत वानखड़े को रासू गोवई की जगह पर रख दीजिए, क्या क्या कहेंगे? 2004 के चुनाव में जो शिवसेना के उम्मीदवार थे अनंत गुड़े, तो उन्होंने जो काम किया था 10 सालों में, उसके मुकाबले में हमारी जो भाजपा की उम्मीदवार है, इन्होंने 10 से 20 गुना ज़्यादा काम किया और सभी जनता के संपर्क में है। और आज भी महिलाओं में सबसे ज़्यादा अगर किसी की लोकप्रियता है तो हमारे भाजपा की जो प्रत्याशी है नवनीत रवि राणा, इनका ज़्यादा क्रेज़ है। और सभी महिलाएं बोल रही है अपने खुद के मुंह से कि अगर हमारे घर के किसी ने बोल भी दिया कि पंजे को देना है या सिट्टी को देना है तो हम नहीं सुनेंगे, हम सीधे नवनीत राणा को वोट देंगे और महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे। बल्लू नवनीत राणा का डिपॉजिट जब्त करेगी, इस पर क्या कहेंगे? बल्लू जौंजाड़ से मेरा ये कहना है कि आप 2 बार अपने नगर पालिका में खुद गिर गए, तो इतनी बड़ी बात करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। और जहाँ रही बात डिपॉजिट जब्त करने की, तो ये 4 जून को दिख जाएगा डिपॉजिट किसका होगा। और एक अंतिम प्रश्न, एक जो जातीय फैक्टर रहता, जातीय समीकरण रहता है, जो प्रहार के सीट का प्रभाव जो है वो उसका राणा को उसका नुकसान होगा। नहीं, जातीय इसमें कोई नहीं है। हम भी ग्रामीण घूम रहे हैं, शहर में देख रहे हैं, जातीय के ऊपर ये इलेक्शन नहीं हो रहा है। ये इलेक्शन हो रहा है डेवलपमेंट के ऊपर, काम के ऊपर। जो मोदी जी ने 10 साल में काम किए हुए हैं, वो काम पिछले 70 सालों में नहीं हुए। और रहा सवाल जातीय व्यवस्था का, तो सभी लोगों को समझता है कि अपने देश का सवाल है, देश का अपने हाथ मजबूत करना है, इसलिए सभी लोग जी जान से जाति पाति भूलकर भारतीय जनता पार्टी वोट करने वाले हैं। और मतदान का प्रतिशत घटेगा तो इसका चुनाव पर भी परिणाम पड़ेगा, नतीजों पर परिणाम पड़ेगा। क्या कहती है हवा ये बार, और आप भी क्या कहना चाहेंगे लोगों से, क्या अपील करेंगे, किसको वोट करेगा? सबसे तो पहले निवेदन है कि सबने वोटिंग करने को ही होता है। काम धंधे छोड़ के ये हमारा सबका अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। वोट करके ही हम अपनी सरकार बना सकेंगे। बराबर है। आपको क्या लगता है किसे वोट करना चाहिए? लोगों ने जो चित्र दिख रहा है, तिरंगी लड़त है, कांग्रेस का भी उम्मीदवार है, बीजेपी का भी है। वोट तो अभी सब 50-50 है, सबको किसका कुछ बोलते नहीं आता। कोई भी बन सकता, अभी किसकी भी सरकार बन सकती है। हमारे यहाँ कोई भी सांसद बन सकता है। सबकी हवा भी है यहाँ पर। तीनों में बराबर बढ़त है, तीनों की फाइट अच्छी है। आपका झुकाव किसकी तरफ? मेरा झुकाव अभी तटस्थ है, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, अभी फाइनल बोलेंगे। राहुल गांधी की सभा में ज्यादा लोग थे, बोलते वो दोनों सभा से। बहुत लोग। फिर कांग्रेस की तरफ झुकाव है? कांग्रेस की तरफ भी है, बीजेपी की तरफ भी है और हमारे बच्चों का भाव की तरफ भी है। बीजेपी का जो कैडर है, जो वोटर है, वो अपने आप के अंदर सक्षम है, उनको मालूम है कि अपने को बटन कहाँ दबाना है। आपका बोलना है कि उसने 22 जनवरी को मन बना लिया अकाउंट देना है। बिल्कुल बिल्कुल। उसने जब सीट डिक्लेयर हुई थी, उन्होंने सोच लिया था कि 1 नंबर के बटन को दबा के अपने नवनीत राणा को ही विजय बनाना है।
कुछ दिशाभूल हो रहे हैं, कुछ आपके जो वोटर्स बोले गए, बीजेपी का जो कैडर वोटर्स उनके लिए क्या कहेंगे आप, क्या अपील है आपकी कल के लिए? यहाँ पे हमारे अचलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, ग्रामीण के पदाधिकारी, मनसे के पदाधिकारी, शिंदे गुट के पदाधिकारी, हमारे स्वाभिमान के पदाधिकारी पूरे जी जान लगा के मेहनत से यहाँ पे जुड़े वाले। युवा स्वाभिमान, मनसे और भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो महायुति के गठबंधन में जो है वे लोग जी जान से काम कर रहे हैं और इनका कहना है कुछ भी हो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही टक्कर होंगी, दिनेश बुक तीसरे नंबर पर जाएंगे, ऐसा ये कह रहे हैं, ऐसा अनुमान इन्होंने लगाया है। लेकिन क्या स्थिति बनती है आने वाले समय में, कौन बाजी मारता है, यह 4 जून को पता चलेगा। बहरहाल इस चुनाव में तिरंगी लड़त होने के पूर्ण अनुमान है। और चित्र क्या बनता है कल मतदान के लिए, सुबह किस प्रकार से मतदान का प्रतिशत बढ़ता है, उस पर ही हम आंकड़े आपको बता सकते हैं। मैं कैमरामैन श्लोक के और नितेश किलेदार, सिटी न्यूज पडतो। फार मोठा गैरसमज आहे जी तिरंगी लढत होत आहे, तिरंगी लढत होत आहे, असं काहीच नाही आहे। आपण पाहतो आहे की गेल्या 5 वर्षामध्ये नवनीतताई राणा या अगोदर अडसूळ साहेब होते, अडसूळ साहेब आपल्याला फक्त मुंबई साईडला दिसले, ग्राउंड लेवलला अजिबात नव्हती। पण नवनीतताई जेव्हापासून निवडून आल्या त्या कोणत्या ना कोणत्या कारणाने, विकासात्मक कारणाने असो किंवा आणखी सामाजिक येणं असो की काही असो, जे गरिबांना जे मदत करतात त्या माध्यमातून मेळघाट असो, अचलपूर असो, धारणी असो, तिवसा असो, त्या 5ही वर्ष मतदारसंघात कोणत्या ना कोणत्या रूपाने सक्रिय राहिले। आणि राहिली प्रतिस्पर्धीची गोष्ट तर तिरंगी लढत नाही आहे। दिनेश बुक हे 3 ते 4 नंबरच्या फाईटसाठी चालू आहे, त्याच्या आनंदराव आंबेडकरसाठी 1 नंबरवर नवनीत राणा आहे आणि ते 1 लाख वरच्या वर निवडून येणार आहे, त्यात काही शंका नाही। आपल्याला असं वाटतं आमदार जे आहेत राजकुमार पटेल ते नुकसानदायक असू शकतात। मेळघाटला मागच्या वेळेस लीड भेटली होती, पण यावेळेस कुठेतरी तुम्हाला मेळघाटात नुकसान होऊ शकतं। नाही, काय झालं की तिथे शिट्टी आल्यामुळे आमचा फायदा झालेला आहे। जे वोट जे होते म्हणजे पारंपरिकनुसार ज्यांना कमळ चालत नव्हते ते पंजाबनंतर आता शिट्टीला जाणार आहे। यात भारतीय जनता पार्टीचं कुठं नुकसान झालेलं नाही आहे। भारतीय जनता पार्टीनं मागच्या त्या निवडणुकीत तिथं 80 ते 84 हजार मतं घेतले होते आणि आताही केवराम काळ्या आल्यामुळे त्यात वाढ झालेली आहे। 90,000च्या वर 100% मतं मिळणार आहे मेळघाट विधानसभा, एवढी मी गॅरंटी आहे। काल बल्लूभाऊ जे पहाडचे हे महाराष्ट्राचे कार्याध्यक्ष त्यांनी म्हटलं की आम्ही राणांचा डिपॉझिट जप्त करू, म्हणून निर्बंधांवर त्यांनी संबोधित केलं। बल्लूभाऊ हे महाराष्ट्र नेते आहे, ते महाराष्ट्राप्रमाणे संजय राऊत प्रमाणे बोलू शकतात, ते त्यांचे विचार आहे। जो ग्राउंड लेवल के ऊपर सिटी टीम यहाँ पहुंची है, जो हर एक व्यापारी व्यवसायी इनकी एक किसको वोट देना चाहते हैं, इनसे हम जानकारी निकाल। हम यहाँ पर जो गाड़ी के पंचर सुधारने का काम करते हैं, टायर सर्विसिंग का काम करते हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? नाम? मेरा नाम प्रवेश चतुर्भुज है। क्या कहेंगे चुनाव में हम चाहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी प्राइम मिनिस्टर है, तो हम चाहेंगे कि जैसे उनको ही लाना, तो हम कमल को वोट देंगे। और बाकी उम्मीदवारों में ऐसा लगता है कि आपको तिरंगी फाइट होगी? हाँ, फाइट तो होंगी, फाइट तो ज़रूरी है। फाइट तो नहीं हुई तो फिर तो मज़ा ही नहीं है वो चीज़ का। तो चाहेंगे और जहाँ तक का बहुतेक हम कमल को जैसा आगे करना चाहेंगे। मेलघाट के लोग क्या कहते हैं आपने? मेलघाट के लोग सहमति लेना पड़ेगा उनकी भी। अब वो कैसा है, अपना अपना सहमत रहता है उसके अंदर, किसी को क्या करना है, किसी को क्या नहीं करना है, तो उनका ये रहता है। आपको लग रहा है कि मोदी जी की लहर है अभी? हाँ, लहर तो है मोदी जी की। मोदी जी, आपका क्या मत है कि कौन किसके तरफ ज़्यादा झुकाव है लोगों का झुकाव हमें क्या बता सकता हूँ आपको, बाकी ये तो भविष्य के गर्भ में से आने वाला कल बताएंगे। कई सारे ग्राहक भी आपके पास में आते हैं, फिर वो देते होंगे अपना, जो मेलघाट के भी लोग आते हैं, क्या कहते हो? मेलघाट में तो मिश्रण है, 50-50 चल रहे हैं दोनों। आपको लगता है नवनीत राणा चुन के? ऐसा कंफर्म नहीं बोल सकते। फाइट किस किस करेंगे? कांग्रेस ने बताया ना। और बच्चों का उम्मीदवार दिनेश बुक वो तो तीसरे नंबर पे निश्चित है ना, आरक्षण कोटे में आएगा। मोबाइल व्यवसायी है जो मोबाइल के पार्ट बेचते हैं, मोबाइल के एसेसरी जो बेचते हैं, एक पत्रकार भी है, शहर के वरिष्ठ पत्रकार भी है, निखिल ठाकरानी जी जानेंगे हम क्या आकलन है आपका? क्या आकलन है? क्या आकलन है? 9 मिनट लगाना। क्या आकलन है आपका चुनाव काय के बारे में यार में? और कल मतदान है, तिरंगी लड़त होने जा रही है यहाँ पर, कहा जा रहा है
एक तरफ नवनीत राणा भाजपा के है और दो कांग्रेस का और प्रहार का भी उम्मीदवार है, क्या कहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि लोगों ने बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लेना चाहिए। बाकी 4 जून को पता चल ही जाएगा किसका पड़ला भारी है। आपका मत किसकी तरफ है, यानी किसकी तरफ आपका झुकाव है? विकास की तरफ। कौन? जो अभी तक विकास देते हैं। कौन? बीजेपी। का कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होने वाला है। व्यापारी क्या कहते हैं? कुछ लोग मतदान के लिए नहीं जाते हैं। आप क्या कहेंगे? वोट के लिए पहले जाइए, पहला प्रश्न है मेरा। दूसरा प्रश्न भी लगातार पूछ लिया। और तिरंगी लड़त होने का चित्र है, क्या अपील करेंगे आप लोगों से कि आप क्या सोचकर मतदान करेंगे? बहुत जरूरी है, अपना मताधिकार का प्रयोग बिल्कुल जरूर करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए और अपनी सोच खुली रखते हुए, किसी के दबाव में नहीं आते हुए अपने विचारों को, जो आपके विचारों के हिसाब से पार्टी काम कर रही है, जो कैंडिडेट आपके लायक है, उसको मत देने का मैं आपसे अनुरोध करता हूं, बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के में आए। आप क्या कहेंगे? एक तरफ नवनीत राणा है, दूसरी तरफ प्रहार की जनशक्ति ने, पार्टी ने बच्चू कडू ने, दिनेश गुप्ता को उतारा है मैदान में, तीसरी और कांग्रेस का उम्मीदवार है। क्या कहेंगे? क्या आपकी सोच है व्यापारी उद्योजक करके, क्या कहेंगे? देखो, बच्चू बाबू जहाँ तक है वो अपनी क्षेत्रीय पार्टी के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं, पर मेरी ऐसी पर्सनल राय है कि अब हमने राष्ट्रीय पार्टियों को ही इस लेवल पे सहयोग देना चाहिए। किसको देना चाहिए? राष्ट्रीय पार्टी में कांग्रेस को देना चाहिए, बीजेपी को? हर एक का अपना अपना मताधिकार है, ये बताने वाली बात नहीं है। हर एक ने अपनी सोच के हिसाब से अपने जिसको जैसे विचार पढ़ते होंगे, जिस पार्टी से आपको राहुल गांधी का राय, तो उनके विचार राहुल गांधी जी के विचार पढ़ रहे हैं कि मोदी जी के विचार पढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं तो मोदी जी के विचारों से सहमत रहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। पर मताधिकार करना है तो अपने सोच के हिसाब से, अपनी विवेक के हिसाब से करना चाहिए। नवनीत राणा सक्षम उम्मीदवार आप कहेंगे? मेरे हिसाब से तो अभी कांटे की टक्कर है। अभी हम लोगों को बाहर आके वोटिंग करना चाहिए, वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए, तभी सही रिजल्ट आएगी। जातीय समीकरण कहीं भी नहीं बनेंगे, विकास को देखकर मतदान होगा और ग्रामीण से लेकर तो शहर तक के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की हवा होने की बात यहाँ पर कुंदन यादव ने कही है। हमारे साथ में निलेश भाऊ आने। निलेश भाऊ, काय म्हणता एकूण ही परिस्थिती जाणून तिरंगी लढत होण्याचं चित्र आहे, तुमची काय प्रतिक्रिया? तिरंगी लढत तर नाही, यात फक्त आणि काँग्रेस आणि कमळमध्ये फायदे दोघांमध्ये जे फक्त कमळ चांगलं जोरावर चालू आहे खेळापाणी, खेळी बाजू शहर आता आम्ही ग्रामीणमध्ये फिरणं चालू आहे आमचं, आणि बरेच कॉन्टॅक्ट आमचे सरपंच गावातले लोक त्यांच्यासमोर आम्ही कॉन्टॅक्ट करतो, चांगली परिस्थिती। म्हणजे नवनीत राणा यांना जो जात फॅक्टर म्हणा किंवा हे जे समीकरण म्हणतात की बाबा पाटील समाजाचे लोक इकडे पलटून चालले, तिकडे पलटून चालले, या समाजाचे इकडे चालले, असं फरक पडतो? नाही नाही, याचा फरक पडणार नाही, ते डिवाइड होती, ती डिवाइड होती 25-25%। फाईट कोणासोबत राहील? फाईट पंजा आणि कमळ, कांग्रेस आणि कमल मध्ये फाईट राहण्याचं इथे प्रतिक्रिया येत है। हमारे साथ में युवा स्वाभिमान के युवा शहर अध्यक्ष है ठाकूर तुमसंगानी। आपण म्हणत आहे की ज्या प्रकारे मेळघाटामध्ये आमदार राजकुमार पटेल आहे, राजकुमार पटेलमुळे सुद्धा मेळघाटात नुकसान नाही होणार, या प्रकारचं मत रुपेश लाहाने यांनी व्यक्त केलेलं आहे। विशेष म्हणजे या संपूर्ण निवडणुकीमध्ये अचलपूर आणि मेळघाट इथे प्रहार जनशक्ती पक्षाचे आमदार आहेत, याचा फरक सुद्धा मताधिक्याने गिरीश बुबला भेटू शकते आणि नवनीत राणांना कॅडर जो भारतीय जनता पार्टीचा वोट आहे त्याचा फायदा होऊन त्यांची निवडणुकीमध्ये विजय होणार, या प्रकारची सुद्धा मत इथे देण्यात आलेले आहे। मी कॅमेरा लोकसभा नितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज परतवा। जय श्री राम, मैं राहुल ठाकुर, ये अपना युवा स्वाभिमान का तालुका मुख्य अध्यक्ष। हमने देखा है जैसा जहाँ जहाँ भी हम सभा ले रहे हैं, खेड़े पाड़ों में, आदिवासी क्षेत्रों में, गांव कस्बे में जाकर, तो वहाँ पे नवनीत भाभी की बहुत अच्छी लहर है और भाभी के अलावा कोई दूसरी तरफ सोचने को भी तैयार नहीं है। इसके बाद जैसा हमको लगता है कि भाभी 1 लाख वोटों से चुन के 1001% आना है, मतलब आना है। फाइट किससे? फाइट में भाभी के तो देखो कोई नहीं है, बोल रहे हैं लोग जैसा कि पंजा, लेकिन पंजे की कुछ हवा है नहीं। लोग वो पैसे देके जैसा भीड़ जमा कर रहे हैं। कल भी जो है, आपको क्या लगता है दूसरे नंबर पे कौन रहे? दूसरे नंबर पे तो कांग्रेस की आशंका है, लेकिन भाभी के टक्कर में कोई नहीं है, ये हमें पूर्णतः। क्या कहेंगे?
अरे देखो भैया, अभी तो माहौल सब अच्छा है, तो मेरे हिसाब से जो काम कर रहा है जनता को उसको वोट देना चाहिए, जिसका काम दिख रहा है। किसका काम दिख? अब देखो जहाँ का तो हम तो भाई बीजेपी के हैं, हम तो नरेंद्र मोदी के आशिक है, हमारे लिए राणा नंबर 1 है, हम राणा जी को ही वोट देंगे। हाँ, मेरे ख्याल से उनका काम बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा काम दिखा है मेरे को, तो राणा ही आना चाहिए। हमारे साथ यहाँ और एक व्यापारी है जिनसे हम बात करेंगे, इनका नाम है अंकुश इंगड़े। अंकुश इंगड़े, क्या कहेंगे आप ये पूरे चुनाव को देखते हुए, क्या समीकरण बन रहे हैं, किसकी तरफ हवा है, कौन चुनाव के अंदर कौन आगे चल रहा है? बस हम तो ये कहेंगे कि जो आने वाला चुनाव है उसमें भाजपा 1 नंबर पर है और नवनीत भाभी आनी चाहिए। जो केंद्र में सरकार रहेगी उसकी दौरान अपने जिले के लिए भी बीजेपी जरूरी है, और कृपया करके आप सब जन मतदान करिए और बीजेपी चुन के लाइए। धन्यवाद। जब 4 में भी तिरंगी लड़त हुई थी, रफीक सेठ ने 78,000 वोट ले लिए थे, और आज भी यही स्थिति हो रही है कि तिरंगी लड़त होने जा रही, क्या कहेंगे आप? 2024 लोकसभा क्षेत्र के अंदर तो नवनीत रवि राणा जो खड़ी है कमल के चिन्ह पे भारतीय जनता पार्टी के, इसमें तो पक्ष का ये वोट अमरावती जिले में काफ़ी है, और तिरंगी लड़त के अंदर हमारी सीट अच्छे मतों से 1 लाख के मतों से चुन के आएंगी, ये हमारा पूर्ण आत्मविश्वास है। हिंदुत्व की भावनाओं को लेके पूरे जिले के अंदर, देश में मोदी जी की सरकार के अंदर 400 पार का आंकड़ा लोकसभा में जाएंगे। आपको लगता है कि जो भारतीय जनशक्ति पार्टी की जो उम्मीदवार है जो नवनीत राणा के लिए नुकसानदायक है? नहीं, अपना अपना उम्मीदवार अपना चुनाव क्षेत्र के अंदर अपना इसके लिए भाग्य के लिए खड़े वाले हैं, लेकिन वो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा ऐसा मुझे लगता है। कल की एक सभा देखा जाए, एक तरफ अमित शाह जी की सभा शुरू की, एक तरफ दूसरी ओर राहुल गांधी जी की सभा शुरू की, दूसरी ओर बच्चों को संबोधित कर रहे थे। तीनों सभाओं में कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने के पास 4,70,000 करीब लोग थे, आंकड़ा सामने आ रहा है, इसको क्या कहेंगे? मुझे आत्मविश्वास है पूर्ण, जो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है वो 6 लाख के ऊपर का आंकड़ा पार करेंगे। आपको लगता है कल जो गर्दी आई थी वो महाराष्ट्र MP मिक्स उससे ज़्यादा? नमस्कार करता हूँ। आज की जो प्रतिक्रिया उसको देखते हुए चारों ही ग्रामीण अपन बोलेंगे, शहरी बोलेंगे, जो भी अपना लोकसभा मतदार संघ है उसमें ऐसा देखा जा रहा है युवा पीढ़ी जो है ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा मैं युवा वर्ग में काम करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा युवा को बोलना है कि बीजेपी, मोदी जी को देख के बीजेपी सरकार जो है वही आएंगी, क्योंकि उनका जो विकास है, जो खिलाड़ियों के लिए उन्होंने खेलो इंडिया का जो प्रस्ताव रखा है, एशियन गेम होता है, वर्ल्ड कप होता है, अभी वर्ल्ड कप होने वाला है, जैसे इंडिया को अच्छा प्रतिशत मिल रहा है हर चीज़ में। अपन देखा जाए अभी तक ओलंपिक में अपनों कोई मेडल नहीं था, पर मोदी जी के आने से, मोदी जी की जो सरकार अपने केंद्र में बनने से अपनों को ये साल ओलंपिक में बहुत सारे मेडल मिले हैं। तो ये सब देखते और मैं बोलता हूँ यूथ आइकॉन, यूथ एक जो आइकॉन है। आज के परिस्थिति ऐसा है कि हर घर में यूथ ने बोल दिया कि पापा जी हमें ऐसा करना है, तो मैं मानता हूँ कि वो घर में वही निर्णय होता है, क्योंकि यूथ ही आज का टाइम पर घर चला, तो सारी प्रतिक्रिया यूथ करता है, इसको बोलतो मैं। काय प्रतिक्रिया, काय कौल आहे जनतेचा, काय म्हणणं आहे तुमचं? जनतेचा कौल विकासाकडे आहे। खासदार नवनीत राणा अमरावती जिल्ह्यामध्ये मेळघाटचा विशेष विकास करण्याकरिता खासदार नवनीत राणांना लोकसभेमध्ये पाठवून आपल्या अमरावती जिल्ह्याचा संपूर्ण विकास करण्याकरिता महत्त्वाचा विषय असा आहे, खासदार नवनीत राणा एक दबंग नेतृत्व आहे। अमरावती जिल्ह्याचा विकास खरं करायचा असेल तर नवनीत राणांना लाखोच्या संख्येने संसदमध्ये पाठवलं पाहिजे आणि आपल्या मेळघाटचा विकास, अमरावती जिल्ह्याचा विकास होईल या रीतीने सर्व जनताचा कौल खासदार नवनीत राणाकडे आहे हे निश्चित झालं आहे। तुमची फाईट कोणासोबत होणार, काँग्रेस सोबत होणार की बच्चू कडूचे उमेदवार, प्रहार जनशक्तीचे उमेदवार दिनेश बुक सोबत होणार? नाही, हे तर आता कसं आहे की वेळेनुसार आता आपल्याला दिसून राहिलं की आपलं पंजासोबतच फाईट राहणार असं दिसून राहिलं, पण वेळेनुसार काही हे तर आमचे कम से कम 2 लाख भोटाने खासदार नवनीत राणा निवडून येईल हे निश्चित जनतेच्या मनात ठरलेलं आहे।